अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी ही आवाज़ में आप ये कहानी अपने बच्चे तक ज़रूर पहुंचाएं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक हाथ अपने पेट पे रखें, एक हाथ अपने हार्ट पे रखें और बच्चे को ये कहानी सुनाएं। बेटा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा केवल वीरता की नहीं, यह कथा सही पक्ष चुनने की है। महाभारत में एक महान योद्धा हुआ। वो था कर्ण। वह माता कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था। उसे माँ का आंचल नहीं मिला। जन्म के साथ ही माता कुंती ने उसको जल में बहा दिया। किसी और ने उसको पाला पोसा और बड़ा किया। उसको नाम भी दिया कर्ण। कर्ण जन्म से ही असाधारण शक्तियां और असीम दानशीलता के साथ बड़ा हुआ। सूर्यदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। इसलिए आज भी हम उनको दानवीर कर्ण कहते हैं। लेकिन बेटा, इतिहास केवल दान नहीं देखता, इतिहास धर्म के साथ खड़े होने वाले को देखता है। कर्ण के जीवन में एक मोड़ आया, मित्रता का। दुर्योधन ने उसे अपनाया, सम्मान दिया, अपने पास स्थान दिया और कर्ण ने कृतज्ञता में मित्रता को चुन लिया। दुर्योधन अधर्म के पथ पर था, अन्याय, अहंकार और द्वेष के साथ। कर्ण ये सब जानते हुए भी ये भी जानता था कि पांडव धर्म के पक्ष में है। फिर भी उसने मित्रता को धर्म से ऊपर रख दिया। वही क्षण था जहां कर्ण महान योद्धा होते हुए भी महान पुरुष कभी नहीं बन पाया, क्योंकि धर्म के बिना वीरता अधूरी है। कर्ण ने दान दिया पर धर्म का साथ नहीं दिया। कर्ण ने शौर्य दिखाया पर सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। इसलिए बेटा, उसकी हार केवल युद्ध में नहीं हुई, उसकी हार इतिहास में भी हो गई। आज लोग कहते हैं दानवीर कर्ण, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं धार्मिक कर्ण। बेटा, यह कथा तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी ये भी होता है कि हम किसके साथ खड़े हैं। यदि हम धर्म के साथ खड़े हो तो भले ही हम हार जाए, लेकिन इतिहास भी हमें सम्मान देता है। और यदि अगर हम अधर्म के साथ खड़े हो तो चाहे कितने ही गुण क्यों ना हो हमें जीवन में हारना ही पड़ता है और हमें पहचान कोई नहीं देता। याद रखना बेटा, एक सही पक्ष चुनना सबसे बड़ा संस्कार होता है। यह कथा तुम्हारे भीतर धर्म का बीज बोने के लिए सुना रही हूँ। जीवन में जब तुम्हें चुनना पड़े मित्रता और धर्म के बीच, सुविधा और सत्य के बीच, तो तुम्हारा हृदय धर्म की ओर झुके। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी प्रार्थना है। धर्म का साथ देना और धर्म के पक्ष में ही खड़े रहना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।